गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट वाल्मीकि कुमार कुश। आज मैं फिर एक महत्वपूर्ण मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोग से एक आग्रह करता हूं कि आप हमारे मॉडल सेट को नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अब की बार 90 पार। हमारा एक ही मात्र लक्ष्य है, अब की बार 90 पार। यह तभी संभव होगा जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है। और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, मतलब आप सफल होंगे तभी हमारी पहचान बनेगी। इसलिए आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो इसके लिए आपको हमेशा मॉडल सेट जो हमारे प्रीवियस हो या जो भी हम करंट अप टू डेट करते जा रहे हैं प्रत्येक दिन, उस मॉडल सेट का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके अभ्यास करते रहें। तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बार आपको बायोलॉजी में 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आइए आज हम क्लास 10 का मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं, जो कि पिछले लगभग 2-3 साल 19, 20, 21 में महत्वपूर्ण रूप से आए हुए प्रश्न हैं। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा, अब की बार 90 पार, ठीक है। तो ये तभी संभव होगा, आपको पता है कि नियमित अभ्यास नियमित प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 90 पार आपको कोई नहीं रख सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा क्लास 10 का बायोलॉजी का मॉडल सेट 3 है। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के दांत की ऊपरी ठोस परत क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, अस्थि। दांत की जो सबसे ऊपरी ठोस परत होती है वह इनामेल कहलाता है। ये कई बार एग्जाम में आए हैं, लगभग ये 1990 के बाद अभी तक जो है लगभग यह 20 बार क्वेश्चन यह आ चुका है। लगभग 20 बार यह क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी हमारा मॉडल सेट में क्वेश्चन हैं वो सभी कई बार लगभग 2 से 4, 5 बार, कई क्वेश्चन तो 10-20 बार पूछ चुके हैं। उन क्वेश्चनों को ही समावेश मैं आपके मॉडल सेट में ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है हर स्टूडेंट मेरा 90 पार हो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया प्रारंभ की होती है, ठीक है, मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, यकृत से। तो भोजन का जो पाचन क्रिया प्रारंभ होता है वह मुख से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। मतलब जो हम भोजन ग्रहण किए उस भोजन से हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होता है, वह किस क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन में है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, शोषण। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर, शोषण। ग्लूकोज कितने कार्बन अणु से बना होता है। ग्लूकोज का तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, C6H12 और O6 होते हैं। अब ग्लूकोज में यहाँ बोला कि कितने कार्बन कितने हुए, 6 अणु। इससे स्पष्ट हो गया 3, 4, 5, 6, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन अणु का बना होता है। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई, ट्रेकिया जो है श्वास नली होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम नाक से होते हुए जो है लंग्स में जुड़े होते हैं। तो ट्रेकिया की लंबाई पूछ दिया, तो पहला ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 11 सेंटीमीटर, तीसरा 18 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो हमारा सही जवाब बी नंबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। श्वसन जैसे मनुष्य में श्वसन लंग्स, नाक, ये सब जो श्वसन तंत्र होते हैं, उसी तरह से पौधे में श्वसन किस भाग में होता है। जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर, पौधे के प्रत्येक भाग में श्वसन क्रिया होता है। जैसे जड़ में होंगे या तना होंगे, इसमें पातरंध्र होते हैं, पत्तियां में जो रंध्रों होते हैं उसकी सहायता से श्वसन क्रिया होता है। तो पौधे के श्वसन जो है प्रत्येक भाग में होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, यदि आप लोग इनमें से कोई नए स्टूडेंट होंगे तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा, ताकि हम किसी प्रकार का मॉडल सेट जब अप टू डेट करें तो आपको सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस समस्या का समाधान जल्द कर सकूं। नेक्स्ट हमारा 7वां सवाल है, रक्त के तरल भाग को कुल रक्त का कितना प्रतिशत है। तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा का कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है। 25%, 35%, 55%, 45%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 55%। इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है। हमारे आपके सभी के शरीर में क्या होते हैं, खून होते हैं, ब्लड होता है, और ब्लड का कलर क्या होते हैं, काला लाल होते हैं, ठीक है। तो लाल जो होते हैं ब्लड किसके कारण होते हैं। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा हिपैरिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन।
तो इसमें क्या होता है, रक्त जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। इस सब पाए जाने वाला एक प्रोटीन पिगमेंट है जो रक्त को अलग अलग, कोई थक्का जमाना करता है, कोई थक्का जमने से रोकता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप का समान से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। रक्तचाप बोलते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को मैंने पिछले मॉडल सेट में भी बताया था। तो ब्लड प्रेशर जो है समान से अधिक, समान कितना होता है 120/80 पहले बता चुके हैं आप लोगों को। तो समान से अधिक मतलब 140 या 90 हो गया, या समान से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हृदयाघात, हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर, इनमें से कोई नहीं। तो समान से अधिक जो होते हैं उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तनाव बढ़ जाता है जिसके कारण हृदयाघात भी होते हैं। तो समान से अधिक होने के बाद हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है। मूत्र जो होते हैं हल्का पीला होते हैं, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है कि हमको जॉन्डिस हो गया या हुआ, ऐसा नहीं होता है। हल्का पीला हर एक का मूत्र होते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन भर में पानी पी रहे हैं तो उसका मतलब कलर सफ़ेद भी दिखाई देगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन मूत्र का रंग हल्का पीला होता है तो किसके कारण, अमोनिया, यूरिया, यूरोक्रोम, यूरिकम। तो मूत्र का रंग जो है हल्का पीला यूरोक्रोम होता है। ये भी क्वेश्चन जो है लगातार 5-6 साल लगातार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अधिवृषण, मूत्रमार्ग। तो वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो हो गया नेफ्रॉन। ये जो है तंत्रिका इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन। हमेशा उस टाइप क्वेश्चन पूछता है, अगर तंत्रिका वाला पूछेगा तो इसको ऑप्शन बी नंबर में देगा, पहला यूरा देगा। लेकिन अक्सर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा बी और सी में ही रहते हैं, फर्स्ट में नहीं रहता है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह नेफ्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। 0.3%, 0.03%, 0.003%, 21%। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है 0.0%। अब बता देते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा कितना होता है 21%। और नाइट्रोजन तो आप लोग पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना आता है 78%। तो ये तीन जो गैस है ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो याद रखना है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट हमारा सवाल है 13वां क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। खाद्य पदार्थ क्या होता है, श्वसन क्रिया में टूटते हैं। तो संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विघटन। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है। तो पौधे में जो क्रिया क्या होते हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जाते हैं, विसरण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, को एवं खो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण। विसरण विधि है जिसके थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक बाहरी वातावरण में पौधे में पहुंच जाता है। नेक्स्ट सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी है, मेढक में श्वसन होता है त्वचा से, फेफड़ा से, मुख ग्रसन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। इसमें सभी हैं क्योंकि मेढक एक ऐसा प्राणी है, उभयचर प्राणी है, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो जब यह जल में होते हैं तो मुख ग्रसने से लेता है, स्थल पर होते हैं तो फेफड़ा से लेता है, और मिट्टी में होते हैं तो वह त्वचा से लेता है। इसलिए इसमें सभी से हो जाएगा। मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं। मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 24 जोड़ी, 20 जोड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी, जो हमारे हृदय और लंग्स को यह प्रोटेक्ट करता है। जब हम लगातार काम करते हैं तो हमें थकान महसूस होता है, क्यों। CO2 के संचय के कारण, ऊर्जा की कमी से, लैक्टिक अम्ल के संचय से, इतना। जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारे शरीर के कोशिका में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है। यह तब जमा होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि लगातार काम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट रूप से विखंडन नहीं हो पाते हैं, तो एक अम्ल का निर्माण करता है, उस अम्ल को बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। मतलब हमारे जो जैव कोशिकाएं हैं उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है उसका वाहक कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, DNA, ATP। तो ATP को जो है रासायनिक ऊर्जा का वाहक आता है। ATP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। नेक्स्ट हमारा जो 19वां सवाल है, नर युग्मक क्या कहलाते हैं। नर युग्मक क्या है, नर युग्मक मतलब हर एक नर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके ऑर्गन में एक गैमिट बनते हैं, उस वही को होता है नर में गैमिट या मेल गैमिट को क्या कहते हैं, अंडाणु,
पीतपिंड, वृषण, शुक्राणु। तो मेल गैमेट को शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु जो बनता है उस ग्रंथि का नाम है वृषण, और फीमेल गैमेट के जो होते हैं उसको अंडाणु कहते हैं। तो अंडाणु को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेट। ये हो गया शुक्राणु मेल गैमेट। ठीक है, तो डी नंबर सही जवाब देगा। अब अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग, जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। पुष्प का जो जनन भाग होता है वह फूल होते हैं, लेकिन फूल में भी कौन नर भाग होते हैं? तो पुमंग होता है, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है। तो पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग कहते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे छात्र जो मतलब पिछले से कई महीनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मात्र 1-1.5 महीना हमारा मॉडल सेट अध्ययन करके 90% नंबर वो अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।